हो रही है, देखो रिकॉर्डिंग वाला ऑन कर दी मैम, क्लाउड पे ऑन क्लाउड हो में गई। की होगी ना? हाँ हाँ, क्लाउड में करी है, कंप्यूटर में नहीं करी। ओके सर। वही मैम। मैम मैं आपको दे देता हूँ होस्ट, विनीता मैम का। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई ना। जी मैम। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे रिपीट कर दूं क्या? एक बार रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। फटाफट आप चेक भी कर लेना, ठीक है। और मैम होस्ट भी बन गए, आप होस्ट भी बन गए। वाह। मुबारक हो बहुत, पद के लिए बड़ी परेशान हो रही थी मैं। चलो चलो ठीक है। फर्स्ट हाउस जो है होता है वो होता है ईस्ट, सेकेंड हाउस है नॉर्थ ईस्ट, थर्ड हाउस है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। चौथा घर यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पांचवा घर मैम ईस्टर्न आपने वॉल। भूल बोल दिया। क्या बोल दिया? सेकेंड हाउस नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट गलती बोल दी, सही सही। दूसरा घर है नॉर्थ वेस्ट, तीसरा घर है साउथ डायरेक्शन, चौथा घर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। पांचवा घर है ईस्टर्न वॉल, छठा घर है नॉर्थ दिशा, सातवां घर है साउथ फेस, आठवां घर है साउथ साउथ की दीवार, साउदर्न वॉल, ठीक है। नौवां घर है ब्रह्म स्थान, एनी ब्रह्म स्थान, चाहे मतलब आप किसी इंडस्ट्री को विजिट कर रहे हो या कोई घर है, कुछ भी ऑफिस है तो भी उसका ब्रह्म स्थान जो होता है नो, मतलब आपको समटाइम्स किसी का अगर ऑफिस या दुकान है तो उसका ब्रह्म स्थान आप नौवां घर ही लेके चलना, ठीक है। छोटा बड़ा डजंट मैटर। 10वां घर होता है वेस्ट, और 11वां घर होता है वेस्टर्न वॉल यानी कि पश्चिम की दीवार, और 12वां घर है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे अब इनको मिक्स मत करना प्लीज, कोई भी जो पीछे पड़ा है उसको सिर्फ हम केपी चार्ट के लिए ही हम वो करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि सातवां घर मतलब के साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर सातवां घर में मतलब किसी की कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस में या शादी शुदा लाइफ में, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख लो उनकी, वहां पे कुछ ना कुछ 100% मिल जाएगा। साउथ की दीवार पे अगर उन्होंने कोई भी अपने दिमाग से कोई क्रिएटिविटी कर रखी है, कुछ कर रखा है, तो वो चीज 8वें घर में पहुंच रही है, सीधे 8वें घर में, जो कि पेन का कारक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूत्र है, जिसको समझ में आ गया उसको बहुत। 8वां घर पेन का होता है, सडन लॉस का होता है, नेगेटिव हाउस है, सबको पता है। 8वें घर के दीवार साउदर्न दीवार है, इसको जितना क्रिस्टल क्लियर रखोगे, सिर्फ एक कलर व्हाइट कलर, और उस पे नो पेंटिंग नथिंग है, कुछ नहीं, कोई कार्यस्थानी नहीं करनी, जो भी कर दोगे 8वें घर को आप क्योंकि समटाइम्स आप बिना नॉलेज के कुछ कर देते हो, वहां पे कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि वो 8वें घर की दिशा की दीवार है, तो दीवार को आपको बहुत सोच समझ के यूज करना है, ऐसे ही वहां पे कुछ भी नहीं लगा देना है। साउदर्न वॉल पे अगर फैमिली की फोटो लगा रखी है, आपने तो अपने मैम परिवार इसमें को ऑफ वाइट या क्रीम कलर करा सकते हैं, जो न्यूट्रल बिल्कुल कलर करा होता सकते है। हैं, तो वो हर जगह करा सकते हैं। तो साउथ की दीवार जितनी साफ सुथरी, जितनी क्रिस्टल क्लियर, जितना कोई कलर का उस पे वो नहीं करना है। कर्टन भी है तो बिल्कुल ऑफ वाइट कर्टन लगा दो आप, कुछ भी। तो साउथ की वॉल आप अगर रखोगे तो 8वें घर के बैड इफेक्ट से आप बचोगे, बहुत बच जाओगे, बहुत बच जाओगे। अगर बड़ा कोई चीज लिखा होगा ना, क्योंकि दुर्घटनाएं भी हमारी 8वें घर से होती है, तो छोटी मोटी चीजों से निकल जाएगा। जितनी एक्सीडेंट दुर्घटना ये सब हम 8वें घर से देखते हैं ना, तो अगर बड़ा कुछ है तो बहुत छोटे में निकलेगा। तो वॉल के साथ कोई पंगा नहीं लेना, बिल्कुल साफ सुथरी रखो, उससे सटा के कुछ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम साफ व्हाइट कलर की दीवार और कुछ नहीं, ठीक है। साउदर्न जो है वो है तीसरा घर, तीसरा घर होता है, साउथ दिशा है तीसरा घर। अब यहाँ पे और समझते हैं, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ दिशा छठा घर है, तो छठा घर में
जो अच्छा होता है क्या होता है, बुध अच्छा होता है। छठे घर में बुध अच्छा होता है, वहां पे उच्च का हो जाता है बुध। तो यहाँ पे हमेशा अगर किसी का मरकरी का हिट नहीं है तो नॉर्थ की तरफ या कुछ है, अगर ऐसी कोई चीज भी रख पाते हो तो वहां पे बुध प्लेस होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो बुध हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहां पे बुध की प्लेसमेंट आ जाती है, जो कि अपने आप में उच्च हो गया वहां पे आके। गणपति जी को और कुछ भी नहीं कर रहे, गणपति जी को उत्तर दिशा में प्लेस करना, इट्स मरकरी छठे घर में आ गया, उच्च का हो गया। ठीक है, अब करना क्या नहीं है ये सुन लो। करना जो है उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या नहीं करना है, मतलब जो नहीं करना है वो ज्यादा ध्यान से सुनो। जो मरकरी के एंटी एलिमेंट्स हैं, कौन है? मरकरी जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बुध, ये एक तो मंगल है। मरकरी और मार्स का कोई कनेक्शन नहीं है, तो मंगल की चीजें अगर वहां पे पहुंचेंगी बुध की दिशा में तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोला गया मंगल, क्योंकि किचन की अग्नि भी है, कल की क्लास में बताया था, जो हमारे किचन की जो हमारा बर्नर होता है, किचन की आग जो है उसको मंगल के साथ जोड़ा गया। इसीलिए बोला गया कि नॉर्थ डायरेक्शन की किचन किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सबके लिए बुरा है। नॉर्दर्न डायरेक्शन में किचन बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, क्योंकि दो एंटी एलिमेंट्स को आपने मिला दिया। फिर नॉर्थ में मंदिर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध और गुरु की भी नहीं बनती। नॉर्थ में मंदिर रख दो आप, जितने लोगों के घरों में होगा परेशान ही होंगे वो। दोनों चीज है मेरे घर में, खुश है। किचन भी और मंदिर। और क्या चाहिए जीने के लिए? ठीक है, तो नॉर्थ दिशा में जिसकी किचन है लाइफ लॉन्ग परेशान है। तो मैम आप कह रहे हो कि मैम आपकी आवाज ग्रीन पत्थर बहुत रखा हुआ है। दबी दबी आ रही है मैम। मैम आप जो कह रहे हो कि इसमें बहुत कट वॉइस बहुत आवाज यहाँ पे आप लोग के नेटवर्क में इशू होगा मनोज जी, इधर क्लियर है आवाज। आपका क्लियर है, मैं फिर से रिकनेक्ट कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं मैम, मेरी प्रॉब्लम हाँ होगी शायद। मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ मैम। आ रही है क्या? और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो जरा। मैं लीव करके फिर मुझे से आ ज्वाइन रही है करती बस। ম্যাম আসছে ম্যাম প্রবলেম আসছে आप फिर से ज्वाइन करो। हूँ। यस मैम, मैं वही करी, मैं फिर से ज्वाइन करके आवाज बहुत दबी आ रही है मैम आप। नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल साइड में वाईफाई है, मेरे कैसे दबी हुई आवाज आएगी? नहीं मैम, आप जो कह रहे हो कि इसमें जुपिटर को नहीं रखना जैसे नॉर्थ में, तो लेकिन गणेश जी को अगर हम स्थापित करेंगे तो वो भी तो फिर जुपिटर में ही आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा? गणेश जी मरकरी हैं, बुध हैं। अच्छा, मतलब उनके लॉर्ड हो गए तो उस हिसाब से नॉर्थ नॉर्थ उनका अपना डायरेक्शन है। अपना गिफ्ट। ओके हाँ, अपना डायरेक्शन है। जैसे हम साउथ मैम में मंदिर के ये लिए मना, जैसे साउथ में हम मंदिर के लिए मना करते हैं, लेकिन साउथ में आप सिर्फ हनुमान जी को रख सकते हो, क्योंकि वो उनकी अपनी दिशा है। आप रखो, आपको अगर आप बहुत लथार्जी रहते हो, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आप पैशनेट नहीं हो, आपके बच्चों में बहुत लथार्जी, आप हनुमान जी लगा दो, रख दो साउथ में। ठीक है, लगाना नहीं है, दीवार पे नहीं लगाना। दीवार पे कोई ऐसा मूर्ति लाओ, साउथ इन डायरेक्शन में रख दो। देखो, मैम दीवार पे ये एक्चुअली फोटो फ्रेम नहीं रख सकते? दीवार पे जो चीजें लगाओगे वो 8वें घर में जाएंगी, तो 8वें घर में बुध अच्छा नहीं है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा आपके बर्थ चार्ट में 8वें घर में बुध का कोई एंटी एलिमेंट नहीं रहता है। ये कोई बोला, उनकी खुद की आवाज में दिक्कत है। मनोज जी का नेटवर्क दिक्कत है। हाँ हाँ हो जी, सकता है मनोज मेरे जी, आप नेटवर्क। कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। फिर एक बार मैं कह रहा था कि नॉर्थ में जो किचन है उसके नीचे आवाज आ रही है। फिर बोलो से बोलो टूट रही बोलो। है। मैम कह रहा था नॉर्थ में जो किचन है उसके बर्नर के नीचे ग्रीन पत्थर तो रखा है, तो इफेक्ट कम हो जाएगा क्या या नहीं होगा? सर वो है ना कि कोई मतलब कुछ तो चाहिए, तो वो बस उतना ही काम करेगा। बाकी देखो, अगर ऐसे देखा जाए कि सबसे जहरीली किचन कहाँ की है, नॉर्थ की और साउथ वेस्ट की।
नॉर्थ की और साउथ वेस्ट की किचन सबसे जहरीली है। बाकी वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में ये सब में किचन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करता है। ईस्ट में भी चलेगा, बिल्कुल बढ़िया। और कोई कुछ बोल रहा था, कौन था शायद, कौन कौन, कोई बीच में मैंने मैम बोल रहा था। मैंने बोला था एक्चुअली साउथ में एक हनुमान जी का फोटो लगाने के लिए बोला था। एक्चुअली वो हनुमान जी का फोटो लगाने से हो जाएगा क्या, उसका मूर्ति वहां पर प्लेसमेंट करना पड़ेगा? मूर्ति प्लेसमेंट कर दो, और फोटो को वहां से ये कर दो। तो फोटो रख दो। और साउथ में कोई हो ना, जैसे कोई कोई बेड साइड ड्रॉर है, कुछ उसके ऊपर फोटो रख दो। अच्छा। मैम इसमें और जो एक मूर्ति साउथ भी का लेकर डायरेक्शन और लगा साउथ की दो। वॉल है, 12th तो इसको हम कैसे, 12th मतलब हाउस में साउथ के आपने जो क्या बताया? एरोप्लेन। क्या चीज? मैम दो लोग 12th हाउस में आपने क्या बताया? करके बोलो फिर से। लिंगाराज जी आप फिर से बोल देना, क्या बोल रहे थे? मैम 11th आपने बताया वेस्ट वॉल है, 12th में क्या बताया आपने? ईस्ट। 12th में ईस्ट। 12 साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन 12। हाँ जी मनोज जी बताओ। मैडम एक बार थोड़ा सा कंटेंट कर दो कंप्लीट, तो उसमें थोड़ा सा फिर जो है ना एक साथ क्वेश्चन पूछ लेंगे सभी, हाँ हाँ, वही क्योंकि मैं है सोच ना रही वो थी। वो मुझे मतलब लग ना नहीं रहा एक, था इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, बट बहुत ज्यादा ही आ गए अभी। अभी तो क्योंकि कुछ नहीं तो पता ना ही नहीं था इतनी जल्दी। एक दो पॉइंट में ना क्लास वाइंड अप हो जाएगी। हाँ, मनोज जी ने सही कहा। पहले नहीं, वो मैं क्लास का कंटेंट ही साथ में बता रही हूँ कि आपको वहां पे क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करने में बस बेसिक फंडामेंटल रखो। जो प्लेनेट की एनर्जी वहां पे अच्छी नहीं होती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो चीज वहां पे नहीं आना चाहिए। जैसे कि कल भी मैं बताया था, ईस्टर्न डायरेक्शन में एक तो शनि का एलिमेंट, क्योंकि वो सूर्य का हो गया, पहला घर हो गया। तो अगर आप शनि का एलिमेंट कोई दे दिए, मान लीजिए कि आपने सीखा है कि भाई ईस्ट में ब्लू कलर हो सकता है, ठीक है, ऐसा सीखा है ना कि ईस्ट में ब्लू कलर हो सकता है क्योंकि वो उसका पेरेंटल कलर है। हाँ जी। बट अगर पेरेंटल कलर को आप थोड़ा बहुत ही करोगे तो चलेगा। बट किसी को आपने बोल दिया कि आपका ये तो ईस्ट का मतलब बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए थोड़ा बहुत किया, वो चलेगा। बट किसी को आपने ये डिसाइड कर दिया, बता दिया कि भाई आपका तो ये पूरब दिशा का रूम है, आप यहाँ पे ब्लू कलर दे सकते हो। उसने उस कमरे की 3 वॉल पूरी ब्लू करवा दी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लू कलर किसका है बताओ? वाटर, शनिदेव। सॉरी इसका सैटर्न है, किसका है? सैटर्न है मैम। तो सूर्य के साथ शनि आ गए। शनि का और ब्लू कलर को राहु से भी जोड़ा जाता है, इसलिए शनि खराब राहु खराब, तो ब्लैक और ब्लू कलर के लिए सबसे पहले बता दिया जाता है कि अब जिस साल हम लोग मतलब एज पर वैदिक देख लेते हैं कि भाई शनि और राहु की प्रॉब्लम है इस पर बंदे को, तो भी मना कर देते हैं कि ब्लू अपर बॉडी पे, क्योंकि बॉटम तो ज्यादातर ब्लैक और ब्लू ही चलते हैं। अपर बॉडी पे बोल देते हैं कि ब्लैक और ब्लू कलर आपको ये साल नहीं पहनने हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है। तो वैसे ही आप उसको लाल किताब के हिसाब से भी अगर हम देख लेते हैं तो भी मना कर देते हैं। तो वैसे ही आप घर में भी देखो कि अगर, तो पता क्या करा आपने, ईस्टर्न दिशा की तरफ आपने शनि का कलर और राहु का कलर करवा दिया। अब इस बंदे की लाइफ में आप अच्छा करने गए थे और आपने इसे और गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि देखो ईस्टर्न जो है वो आपका सेल्फ का पहला घर है, और ईस्टर्न वॉल जो है वो 5वां घर है। तो अब इसके बच्चे जो आप उतना गहराई में सोच नहीं रहे थे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी सी गहरी बात है, उसको सुनने के समझने की कोशिश करना बाद में। तो ईस्ट की दीवार जो मैंने बोला वो 5वां घर है। अब वहां पे अगर आपने राहु बैठा दिया ना, तो अगर इसके बच्चे, वो ये कहेगा कि भाई बच्चे पहले पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया कि सब गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि ईस्टर्न वॉल 5th हाउस से जुड़ा हुआ है। अब वहां पे राहु या शनि, तो वो उसको भटकाव दे देंगे, उसको भटकाव दे देंगे। वहां पे पढ़ने वाले बच्चों की का जो हम कुछ भी देखते हैं ना, तो वहां पे हमें सबसे पहले राहु को कंट्रोल करना पड़ता है। बिकॉज अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है पढ़ाई में या फोकस में, या उसकी कैपेसिटी है वो, बट उसको कर नहीं रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो राहु ही डिस्ट्रैक्शन का कारण है। डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज राहु करवाता है, ठीक है। तो आप उनके, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने उनके 5th हाउस को गड़बड़ कर दिया है, ऐसे समझिएगा उसको। तो ये अब भी था मैम मेरे घर में। सब
मिलेगा अभी, आप रुको। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने हमेशा पढ़ा है कि वहां पे मंदिर अच्छा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने बताया चौथा घर है। चौथे घर में क्या है? जुपिटर उच्च का होता है। तो आज आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है कि ईशान में मंदिर अच्छा है। यानी कि आपने ईशान में मंदिर कर दिया तो आपने क्या है कर आपका चौथा घर को स्ट्रेंथ दे दी है, बल दे दिया, स्ट्रेंथ दे दी कि वहां पे आपने जुपिटर प्लेस कर दिया अपने घर में। तो आपका जुपिटर कहीं पे भी बैठा है आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि वास्तु का हमारे लाइफ में इम्पैक्ट बहुत है, बहुत है। तो इसलिए बोला गया कि ईशान में। अब और कहाँ हो सकता है? क्योंकि वो हमारा देखो पांचवें घर में भी हो सकता है, ईस्टर्न वॉल पे भी इसलिए मंदिर बताया गया कि हो सकता है क्योंकि पांचवा घर सूर्य का घर है, लाल ये कालपुरुष कुंडली में। तो वहां पे जुपिटर उनका दोस्त है, तो वहां पे भी मंदिर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो इसलिए पूरब की दिशा की तरफ मंदिर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट में बोला गया कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टॉयलेट राहु है, टॉयलेट राहु है। और वो जुपिटर वहां पे आके उच्च के होते हैं, वहां पे जुपिटर की एनर्जी होती है, वहां पे राहु बैठा दे तो आपने क्या कर दिया है? आपने वहां पे मैश क्रिएट कर दिया। क्योंकि चौथा घर आपका सुख शांति का, वाहन का, सब कुछ का, आपके आपके खुशहाली का था, और वहां पे ये राहु का एलिमेंट ऐड करते ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो चौथे घर को हमें हेल्दी रखने के लिए क्या नहीं करना है? नहीं करने में क्या है कि वहां पे सबसे पहले तो टॉयलेट नहीं आना चाहिए, बिकॉज वहां पे जुपिटर की एनर्जी होती है। ईशान में जुपिटर की एनर्जी होती है क्योंकि वहां पे आके वो उच्च का फील करते हैं। माँ का घर है, चौथा घर माँ का घर है, और माँ के घर में आके जुपिटर उच्च का फील करते हैं। वहां पे अगर आप टॉयलेट बना दोगे तो आपके जीवन में दुख दर्द कभी खत्म नहीं होंगे, तरह तरीके की तरह की दिक्कत आपको आती ही रहेंगी। अब यहाँ पे एक अलग चीज है कि मंगल जुपिटर के हालांकि दोस्त हैं, पर चौथे घर में मंगल कैसे होते हैं बताओ? नॉर्थ ईस्ट मैंने बोला ना चौथा घर नीच है, के। नीच के। तो इसलिए ईशान को उनका किचन भी बताया गया कि बहुत खराब है। अगर ईशान में किचन है तो बोल देते हैं ना कि हेल्थ इश्यूज होंगे। आज समझो कि क्यों होंगे। इसलिए होते हैं बिकॉज उनको ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड कह देते हैं ना कि उनको ब्लड कैंसर। क्लॉटिंग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर क्या है? ब्लड से ही तो होता है। कैंसर क्या है? और कह देते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ये सब चीजों को अगर आप एनालाइज करो क्या है, ब्लड से आपका बीपी इतना हाई हुआ कि आपको हाई बीपी से पैरालाइज अटैक आ गया। ये क्या है? पैरालाइज अटैक को भी हम वहीं से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो आपके जब ब्लड में दिक्कत आ गया, क्योंकि मंगल क्या है? आपके अंदर का ब्लड है। जब वो नीच का होके बैठा दिया आपने किसी ईशान में, तो वो वहां से दिक्कत आती है, वो वहां से दिक्कत आती है। अब आगे बढ़ो। साउथ साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन तीसरा घर है। साउथ डायरेक्शन में बोल देते हैं कि आप हनुमान जी को बैठाओ। लॉजिक समझो हर चीज के। हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं। मैंने अभी बोला कि लथार्जी हो, बच्चे लथार्जी हैं, जाके हनुमान जी को बैठा दो, फिर बताओ कि कैसी एनर्जी आ रही है। वो आपको बैठने नहीं देंगे चैन से, कहेंगे काम करो, काम करो। बच्चे भी नहीं बैठेंगे चैन से। क्योंकि हनुमान जी तीसरे तीसरे घर का मंगल, मैंने अभी पीछे अपने क्लास में, एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बताया था कि तीसरे घर में मंगल आ गया ना, इतना पराक्रमी बंदा होगा कि वो उसके पास जीवन में और कुछ भी ना हो, पराक्रम से दुनिया जीत लेगा सब कुछ। क्योंकि वो आपके पराक्रम का, तीसरा घर आपके पराक्रम का है, वहां पे मंगल बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है, साउथ डायरेक्शन मंगल की दिशा हो गई, वहां पे मंगल को प्लेस करो तो आप पराक्रमी बनोगे। आप फिलोसफर नहीं बनोगे, आप मेहनती बन जाओगे। और जब मेहनत करते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे मिलता ही है। अब नॉर्थ ईस्ट मैंने बता दिया चौथा घर। दूसरा घर बीच में छूट गया था, सॉरी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मून की दिशा है, पहले बताया हुआ ये चीज मैंने। नॉर्थ वेस्ट मून की दिशा है। और कल भी मैंने एक क्लास में बोला था कि किचन, यहाँ पे किचन भी मतलब अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मून और मार्स फ्रेंड है। मून और मार्स फ्रेंड है, लॉजिक समझो। तो किचन वहां पे अच्छी है। क्या नहीं होना चाहिए? कौन मून का सबसे बड़ा दुश्मन है? टॉयलेट, राहु,
या फिर केतु उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे केतु को क्या है, जो पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स का जो जॉइंट है ये केतु है, ठीक है। पाइप्स का जो जॉइंट्स है, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपके पाइप्स आके कनेक्टेड हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, तो आपका वहां पे केतु भी है। तो अब मून और केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस इंसान को पता भी नहीं रहेगा, ये देखता रहेगा ऊपर ऊपर, यार नॉर्थ वेस्ट तो क्लियर है, जॉइंट नहीं देख रहा नीचे के, ऊपर ऊपर की दिशा देख रहा है, कुछ तो नहीं टंग रहा है मेरे नॉर्थ वेस्ट में, सब अच्छा है। अरे नीचे के जॉइंट्स देखो, वो केतु बैठा है वहां पे, जो पाइपलाइन है ना उसके जो जॉइंट्स हैं वो केतु हैं। तो ये आप ऐसे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा घर ईस्टर्न वॉल, मैंने अभी थोड़ा देर पहले तो बताया। मैम केतु का ये तो हम हटा नहीं सकते जॉइंट, फिर कैसे उसको कैसे रेमेडी करें? जॉइंट तो अंदर है, तो कैसे सही? तो मैंने रूट कोज बताया कि अगर वहां पे आपका मून का एनर्जी होता है तो हम ऊपर ऊपर देखते रहते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ना कुछ उसका अरेंजमेंट देखो ना जाके, कि उसको एक्सटेंड करके कहीं और जाके जोड़ दो। कुछ तो अरेंजमेंट होते हैं सर, सब चीज के इलाज होते हैं। जब किसी को दिक्कत आती है ना तो आदमी सब काम करता है, क्योंकि मून का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? केतु है ना, राहु है और सैटर्न है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में किसी के वो हो, स्टोरेज बना रखी हो, फिर क्या हो रहा है? विष दोष बन रहा है। अब ये बंदा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है नॉर्थ वेस्ट में। और एज पर वास्तु नॉर्थ वेस्ट में मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि स्टोरेज नहीं हो सकती, बस कह दिया कि वेल ऑर्गेनाइज हो सकती है। अगर आप वास्तु की थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें ये बोल देगा कि इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, बट आपका स्टोर हो सकता है, ऐसा बोला। बट यहाँ पे समझो कि अगर आपने अपने बना दिया तो आपने स्टोरेज जो है वो शनि की है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून की है। यू कांट, आप नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हो? जहां पे शनि या फिर शनि के दोस्तों की एनर्जी है, वहां कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से घर पे पहुंचे थे? नॉर्थ वेस्ट में ईस्टर्न वॉल बता दिया, पांचवा घर कौन सा? ईस्टर्न वॉल। हाँ देखो, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती है। नॉर्थ ईस्ट का मैंने पहले बताया हुआ, और शायद बहुत सारे लोग अभी समझते भी हों कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन फोकस की डायरेक्शन है, फोकस बढ़ाने के लिए आप वहां पे कुछ रख दो। आप ईस्टर्न वॉल पे फोकस बढ़ाने के मतलब फोकस बढ़ाने के लिए जो वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, देखो उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। डार्ट वो बोला था ना मैम आपने? डार्ट वाला तो चलो नॉर्थ ईस्ट में लगा लो, हाँ ये भी ईस्टर्न वॉल पे काम करेगा। और एक वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जिससे दूर की चीजें देख लेते हैं। दूरबीन, बायनाकुलर। बाइनाक्यूलर। हाँ 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 हाँ, उसका कोई फोटो आप वहां पे लगा दो, आपके बच्चे बहुत दूरदर्शी हो जाएंगे, दूर तक की सोचेंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पांचवे घर में उससे पांचवा घर जुड़ा हुआ है, लॉजिक हर चीज का है, ठीक है। और ईस्टर्न वॉल पे वो चीज लगानी है जो सूर्य के साथ जिनकी बनती है, एनर्जीज मैच होती है। जो सूर्य के साथ एंटी एलिमेंट्स है उनको वहां पे नहीं प्लेस करना है, ठीक है। अब छठा घर नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन क्यों बोला जाता है कि खाली रहे खाली रहे खाली रहे? छठा घर है, ज्यादा पंगे लोगे तो रोग ऋण शत्रु कंपटीटर सब, कोर्ट केस सब। छठा घर है उत्तर दिशा, जितना खाली उतना टेंशन फ्री। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ। जितने लोग, कोई कोई लोग ऐसे होंगे जिनके नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा। अगर नहीं आपको याद आ रहे तो इस चीज को हमेशा लिख के रख लेना और नोटिस करना। अब आप वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हो, उनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको टॉयलेट मिलेगा, और वो इतने अच्छे प्रॉस्पेरस कर रहे होंगे, हम और आप उनके सामने स्टैंड नहीं करते। क्यों हो रहा है ये? उनका बर्थ चार्ट उठा के देखना कि उनका छठे घर में राहु होगा। राहु क्या है? टॉयलेट है। तो उस बंदे का सही डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ है, उसको कुछ नहीं बिगाड़ रहा वो टॉयलेट, क्योंकि भगवान ने फिट करके बैठा छठे घर का राहु उसका।
छठे घर की दिशा है वो, वहां पे राहु उसका टॉयलेट है ना। अगर उसको दिक्कत कब आएगी कि बीइंग ए वास्तु कंसल्टेंट आपने बोल दिया कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल दो जी, आपके घर में मौके नहीं आएंगे। अब देखो उससे पूछना जाके 1 महीने बाद, वो पकड़ के मारेगा आप लोगों को कि भैया क्या करके गए, पहले बहुत बढ़िया चल रहा था। और ऐसे ही लोग करवा देते हैं, बहुत लोग करवा देते हैं। छठे घर का राहु है, उसके लिए नॉर्थ दिशा का टॉयलेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं छेड़ना हमने, बिल्कुल नहीं छेड़ना, अगर छोड़ दो। फर्स्ट हाउस में राहु है तो ईस्ट का मतलब अच्छा काम कर रहा होगा अगर टॉयलेट है तो। फर्स्ट हाउस में आपको यहाँ पे ये थ्योरी लगानी है, छठे घर में राहु अच्छा होता है। छठे घर में राहु अच्छा होता है, तीसरे घर में राहु अच्छा होता है। हमने पढ़ा 3, 6, और कौन से घर में राहु अच्छा होता है बताओ? 11। 11 में अच्छा होता है। 12। तो 12, जिनका 8 मैम। 8 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ओके। झूले जैसी जिंदगी होती है, स्विंग। एक बार को लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, फिर नीचे, जितना ऊपर गए थे उससे डबल नीचे। क्यों अच्छा नहीं होता है वो थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, फिर अटक जाएंगे। मैंने क्लास में बताया हुआ एस्ट्रोलॉजी की कि 3, 6, 11 में राहु क्यों चल अच्छा है। अगर टाइम बचा तो इस क्लास के एंड में बता दूंगी, ठीक है? 3, 6, 11 तो और छठे 12। घर, हाँ, 3, 6, 11 और 12 राहु अच्छा तो है। 3, 6, 11, 12 अपने आप ही जोड़ दिया आपने ऐसे ही। नहीं नहीं, 12 किसने बोला था? इसने बोला। नहीं, 12 किसी और ने बोला, मैंने नहीं बोला। 3 से 11, हाँ, लगन का राहु, देखो राहु कहीं पे भी बैठ के अच्छा और बुरा हो सकता है। कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठ के अच्छा और बुरा हो सकता है। सम टाइम वो अपने घर में भी बुरा रिजल्ट देता है। ये एक और थोड़ी सी डीप थ्योरी है, उस पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर हम इसको ऐसे बात करें कि कौन से घर का राहु, छठे घर का राहु को बोला गया कि रोग ऋण शत्रु सबको चूहे की तरह कुतर देता है वो। जैसे चूहा है ना, एक किसी जगह छोड़ दो हर चीज को कुतर देगा। तो छठे घर का राहु चूहे की तरह रोग ऋण शत्रु सब कुछ काट देता है। तो इसलिए छठे घर में राहु अच्छा है। तीसरे घर में पराक्रमी इतना बना देता है, इतना रिस्क लेगा ना वो। तो देखो, जब तक आप रिस्क लोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। तो पराक्रम में आपको बहुत रिस्की बना देता है। 11वें घर का भी अच्छा होता है। तो इन तीनों में अच्छा है। तो छठे घर का राहु किसी का नॉर्थ में जाके उनके स्ट्रिप मत डलवा देना, बेचारे के काम काज ठप हो जाएंगे। ढूंढ के आएगा वो आपको पकड़ने के लिए। 3, 6, 11 में अगर किसी का अच्छा है उसकी कुंडली के हिसाब से, तो वो शेयर मार्केट कर सकते हैं। नहीं, शेयर मार्केट 5th हाउस से देखते हैं सर। शेयर मार्केट ऑलवेज 5th हाउस से देखा जाता है। किसी को भी शेयर मार्केट की काउंसलिंग अगर करनी है तो उसका 5th हाउस देखना पड़ता है, 5th हाउस कैसा है। अगर 5th हाउस अच्छा है, आंख बंद करके बोल दो भैया जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो शेयर मार्केट में लगाया करो, उसके बढ़ जाएंगे। और जिसका 5th हाउस खराब है उसके भूल के भी मत लगवा देना, वो बेचारे जितना मर्जी शेयर खरीदे वो डाउन ही हो जाएगा। जो भी अच्छा चल रहा होगा वो खरीदेगा, वो डाउन ही हो जाएगा। 5th हाउस इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के लिए, ठीक है? और 5th हाउस में राहु होता है ना, तो ये ऐसे आदमी सबसे जल्दी सोचता है, क्योंकि राहु क्या है, शॉर्टकट है, उसे मेहनत करके नहीं खानी है, शॉर्टकट। तो उसको सबसे जल्दी लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, और वो लगाता रहेगा और वो डूबता रहेगा, वो लगाता रहेगा वो डूबता रहेगा, ठीक है? हमारी क्लास में हैं एक बंदे, मैंने शायद पहले भी उनका नाम लिया है, मैं आइडेंटिटी क्लोज नहीं करूंगी। उनका 5th हाउस का राहु है, ठीक है? उन्होंने इतना शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, इतना लगाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब उन्होंने मकान भी गिरवी रख दिया। अब उनकी बीवी को भी नहीं पता है, उन्होंने अपनी जॉब पे लोन लेके, अपने घर पे लोन लेके सब कुछ। और 5th हाउस का राहु उनका एक्टिवेटेड है, बिकॉज उनका राहु का महादशा चल रहा है। वो मेरी बात सुनने, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो वो इतने परेशान हैं, उनकी बीवी को जिस दिन ये पता चलेगा कि इस बंदे ने घर भी गिरवी रख दिया, वो, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए जो इस आदमी की कैपेसिटी से कहीं बाहर है। अब जब इन्होंने मुझे कंसल्ट किया तो मैंने इनको बोला कि अभी तो आपको और भी लगेगा, कि आपको और भी लगाना है, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप मत लगाना। तो वो मुझे कहते हैं मैंने 18 लाख और अरेंज कर रखे हैं। वो ना अब की बार ऐसा वो मिला है मुझे, वो कोई पता नहीं कौन सा उन्होंने बताया बाहर का, कि ये यहाँ पे तो 100% बढ़ता ही बढ़ता है। मैंने कहा सर देखो,
तो फिफ्थ का राहु है मैम, उनका फिफ्थ का राहु है साउथ में राहु है इनका। फिफ्थ हाउस में और एक्टिवेटेड। बिजी हो गया, नौकरी पे भी लोन ले लेके टॉप अप करवा रखे हैं। और मैंने कहा अब 18 लाख के लिए क्या जाएगा, गाड़ी से भी आपकी पूर्ति नहीं होगी, अब क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत समझाया है उनको कि अब आपको कुछ नहीं करना है प्लीज। तो अब पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं है, शायद मेरी बात मानी है कि नहीं मानी है, बट उन्होंने ये काम कर रखा है। तो फिफ्थ हाउस का राहु होगा ना, ये बहुत जल्दी लेके जाएगा इन सब चीजों पे। तो ये शेयर मार्केट ऑलवेज देखो फिफ्थ हाउस से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे थे, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस अब साउथ वेस्ट दिशा है, अ, हमारे साउथ वेस्ट दिशा है सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमने उसको परिवार से भी जोड़ा है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो किसी भी ऑफिस का ऑनर है तो उसकी आप वहां पे साउथ वेस्ट में आप उसका ऑफिस बनवा दो। ऐसा अगर आपने कुछ पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा, तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि वो सेवंथ हाउस की दिशा है, वो सेवंथ हाउस की दिशा है। अगर सेवंथ साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत आ रही होगी तो ये बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत वैसे भी आएंगी। और अगर उसने साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी और को बैठा रखा है ना, तो वो मालिक के जैसे बिहेव करने लगेगा। कि मान लीजिए बीइंग किसी कंपनी ऑनर, ये कहीं मतलब और बैठता है, कहीं नॉर्थ में वेस्ट में बैठा है, और साउथ वेस्ट में उसका कोई जूनियर या उसके यहाँ कोई स्टाफ है जो काम करता है, वो बैठता है। तो वो जो भी कोई पर्सन है ना, तो उसको वो अपनी ओन शिप लगने लगेगी, ये मेरा है, मतलब वो ऐसे टाइप का उसका वो हो जाएगा, वो मालिक की तरह बिहेव करेगा। तो साउथ वेस्ट जो सेवंथ हाउस का अच्छा रहे, साउथ वेस्ट अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अब वहां पे क्या नहीं हो सकता, साउथ वेस्ट में एनर्जी किसकी है, राहु की एनर्जी है। क्या नहीं हो सकता, राहु का क्या मंगल क्यों नहीं वहां पे, राहु और मंगल मिलके क्या बनाते हैं, राहु और मंगल मिलके बहुत बड़ा दोष, वास्तु दोष बनाते हैं। वास्तु दोष नहीं, एस्ट्रोलॉजी का वास्तु दोष भी आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत पंगे होते हैं जिनका राहु मंगल कटे होते हैं। अंगारक दोष। अंगारक दोष बहुत खराब होता है, राहु मंगल। क्योंकि अब इसलिए बोला गया कि साउथ वेस्ट में किचन अच्छी नहीं, साउथ वेस्ट में राहु और जुपिटर, मतलब क्योंकि जुपिटर हो गया वही आपका, वो भी गुरु चंडाल योग बन गया, तो वहां पे वो भी अच्छा नहीं। अब साउथ वेस्ट में सूर्य का सामान रख दोगे तो भी गए, क्योंकि राहु और सूर्य भी एंटी हो गए। साउथ वेस्ट में अब मून का सामान रख दोगे तो भी गए। तो वहां पे तो हमें मैम ऐसे बेसिकली तो मैम आदमी जी नहीं पाएगा, कहाँ पे क्या कैसे रखें। नहीं जी पाएगा सर, एक दिशा में एक प्लेनेट का सामान ना रख के नहीं जी पाएगा। और वैसे की ही कौन दिशा, सा जी पा रहा है, वैसे ही कौन सा जी पा रहा है, बताओ कोई और ही आदमी मर जाएगा। नहीं ये और कैसे क्या, उल्टा सीधा रख देगा तो हो जाएगा उसका काम। अब नहीं, कहीं पे एक चीज कहीं पे एक दिशा में अच्छी है और किसी के लिए बुरी भी है। वो चीज जहाँ पे नहीं होनी चाहिए अगर उसको वहां पे नहीं रखते हो, और वो ऐसे नहीं, वो कितनी बार बताया कि 365 दिन कोई चीज नुकसान नहीं देती है, वो उस दिन नुकसान देती है जिस दिन वो प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं। हमेशा ये भी ध्यान रखो, या वो घर एक्टिवेट हो रहा है, वो घर एक्टिवेट हो रहा है, ये प्लेनेट एक्टिवेट हो रहा है, दोनों चीज बोल सकते हो आप। भाई प्लेनेट एक्टिवेट होगा तो वो उस घर को एक्टिवेट कर देगा, जिस दिन कर देगा उसी दिन आपकी बैंड बज जाएगी। और इसीलिए ये वाला थ्योरी भी हो जाता है कि यार ये चीज, मान लीजिए आपने देखा साउथ वेस्ट में मंदिर, आपने बोला कि यहाँ पे तो होना चाहिए, वो कह रहे यार भैया 4 साल से है, पिछले 5 साल से दिक्कत आ रही, 3 महीने से, तो उठा के देखो ना आप, सिम्टम्स देखना फिर के राहु की दशा ही अब शुरू हुई है। रखा होगा तुमने 5 साल पहले, लेकिन दशा में अब एक्टिवेट हो गया ना, अब रख के दिखाओ। जो जितने लोग ये बोलते हैं ना कि आप जब जाके बोलोगे कि ये चीज यहाँ पे गलत है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज आगे से आएगी। आप आ जाके बता रहे हो तो ये तो पिछले 10 साल से रखी है, बहुत ही कॉमन सा, आपको हर क्लाइंट ये चीज बोलेगा, आपके पास आंसर यही होगा। और मैं आपको जो बता रही हूँ कि ठीक है, जितने साल से रखी थी वो प्लेनेट एक्टिवेटेड नहीं थे, अब रख के दिखाओ आप। क्योंकि हर घर, मतलब 12 घर थोड़ी ना हमारे 365 दिन एक्टिवेटेड रहते हैं। अभी आप ऐसे सिली क्वेश्चन पूछोगे मनोज जी कैसी बात कर रहे हो, 12 घर एक्टिवेटेड नहीं है एक टाइम पे।
तो मैम इसका मतलब ये है दशा अंतरदशा उसकी देख के उस हिसाब से चीजें, वो जो एक्टिवेट घर हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, उन दिशाओं में देख लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एंटी हाँ एलिमेंट तो नहीं। हाँ, ये चीज मैं बार बार बोलूं क्या? ये चीज अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज कर रख लो। 365 दिन हमारे 12 घर एक्टिवेटेड नहीं है। जो दशा अंतरदशा के प्लेनेट है उनसे देखो कि अभी मुझे कौन कौन से घर का रिजल्ट मिल रहा है, अभी मेरे कौन कौन से घर एक्टिवेटेड है। और ज्यादा उसमें और डीप डाउन जाना है तो प्रत्यंतर दशा का प्लेनेट उठा लो आप। हालांकि वो फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी रिपीटेड होते रहते हैं, दशा अंतरदशा का लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। नहीं तो ऐसे सेटिंग वो आगे बढ़े। नोवा, नोवा घर ब्रह्म स्थान में अब ऑलवेज ही बोला जाता है कि भाई खाली रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? 8वां है, एनर्जी। हाँ 8वां हाँ। अच्छा 8वां रह गया जी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इतना इंपॉर्टेंट हाउस कैसे रह गया? इतना इंपॉर्टेंट। हाँ, साउथ की दीवार। अब साउथ की दीवार पे आपने फैमिली फोटोज सजा रखी हैं। क्या कर रखा है? 8वें घर में अपने परिवार को बढ़ा रखा है। पूरे दीवार पे। अब किसी वास्तु के लिटरेचर में नहीं लिखा है ये चीज कि वास्तु में आपकी दीवार की आपकी फैमिली की फोटो नहीं हो सकती। बट ये साउथ की दीवार में आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर जीवन का ये बहुत बड़ा सूत्र है कि कोई बड़े एक्सीडेंट से, बड़ी दुर्घटना से, बड़े हादसे से बचना चाहते हो, बड़े लॉस से बचना चाहते हो, साउदर्न वॉल को बिल्कुल साफ सुथरी खाली छोड़ दो। कोई पेंटिंग नहीं टांगनी, कुछ नहीं टांगना। ऑफ वाइट कर दो, कोई कर्टन है ऑफ वाइट लगा दो, दैट्स इट। कुछ नहीं। ब्रह्म स्थान फिर अगेन खाली रहना चाहिए। ब्रह्म स्थान में 9वां घर क्या होता है? 9वें घर में एनर्जी किसकी होती है? जुपिटर की एनर्जी होती है। ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत कारगर रेमेडी है, जिसके घर में कोई सब कुछ स्टॉप हो रखा है, कुछ चीज घटित नहीं हो रही, नया क्रिएट नहीं हो रहा है सब कुछ, तो बोला जाता है कि केसर, दूध में केसर ऐड करके उसमें छींटे मारना शुरू कर दो ब्रह्म स्थान में सुबह सुबह। लगातार मैम करो, आपका ब्रह्म स्थान। मैम तो ये यहाँ पे कितना दिन क्या करना होगा? पड़ेगा? अरे सर, इसमें कुछ नहीं जाता, आप रोज कर लो। आधा चम्मच दूध भी नहीं लगना आपका, 1-2 केसर की लीफ लगेंगी उसमें। ब्रह्म मतलब स्थान आपने एक्टिवेशन के लिए आपने बोला आपको था 7 से 10 दिन करने के लिए बोला था, क्या? एक्चुअली ब्रह्म स्थान एक्टिवेट करने के लिए। नहीं, ब्रह्म स्थान आप देखो एक्टिवेट, वहां पे जुपिटर की एनर्जी है, समझो जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर हमेशा हैप्पीनेस का प्लैनेट है। तो आप उसको जितना मर्जी करते रहो, कम करके छोड़ दो, फिर कर लो, अच्छा ही है। कुछ बुरे रिजल्ट, कुछ बैड इफेक्ट नहीं है। 365 दिन कर लो, 300 दिन कर लो, 65 दिन कर लो, टोटली ठीक है। डिपेंड ऑन यू। जितना आप वहां पे करोगे, आपका क्या है, नौवा नौवा घर। समझो ना, 9वें घर से किस्मत कनेक्शन भाग्य। मिलता है आपको। आपको किस्मत का कनेक्शन मिला, और क्या चाहिए जीवन में? अगर 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच नहीं, आधा चम्मच दूध नहीं लगना अपना उसमें। कच्चे दूध में ना मैम? हाँ, कच्चे दूध में कोई भी मैम रेमेडी टाइमिंग जितना। टाइमिंग कुछ भी है ना? टाइमिंग सुबह में करो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो चलो कोई टाइम कर लो। सुबह मैं में टाइम क्या बताया था? दूध में केसर डालकर। केसर डाल के ब्रह्म स्थान पे छींटे मारना। ठीक है। अब ये रेमेडी आप कहीं पे भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी करवा सकते हो, जहाँ पे ये कह रहा है बंदा कि इसकी कंप्लेन ये है कि लेवल पे आके रुक गया हूँ, इसके बाद आगे नहीं है। तो जो भी मैंने अभी, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कोई घर है कि चाहे 10 बाय 10 का एक ऑफिस है, उसका ब्रह्म पॉइंट जो है उसका 9th हाउस वहां से जुड़ा हुआ है। 9th हाउस क्या होता है? भाग्य का स्थान है। वहां पे जब हम दूध और जुपिटर, दूध और केसर क्या है? गज केसरी, दूध और मून, मतलब दूध चंद्रमा का, और जो केसर। केसर है वो गज जुपिटर का। केसरी योग। गज केसरी योग, जब आप इसको जी जी। 9th हाउस में बना रहे हो, समझो बात को, तो कैसे वो काम नहीं करेगा? तो इसमें मेरा क्या लागत लग रही है बताओ? कुछ भी नहीं, हार्डली 2-3 रुपए का भी काम नहीं है डेली का।
बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे किसी को भी दे सकते हो, किसी बिजनेस प्लेस में भी दे सकते हो। जहाँ पे चीजें स्टॉप हो गई हैं वहां पे करवाओ आप, हो जाएगा। मैम एक्चुअली इसमें काम होता है क्यों, एक्चुअली जो पिछले टाइम, एक्चुअली पिछले 2-3 महीना मेरा जो निकला है, उसी टाइम मैंने वो ये किया था अपने उस टाइम क्लास में बोला था ना, जिसका वो ये नहीं है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। उस टाइम उस टाइम हमारा दिक्कत, मैंने सर ने जो बोला था दिक्कत ज्यादा आएगा, लेकिन दिक्कत हमारा नहीं, ज्यादा नहीं आया। पैसा एक्चुअली 3 महीने हमको सैलरी नहीं मिला, लेकिन मैंने ईच एंड एवरी महीने के क्या करते, मेरा बीवी का अकाउंट में पैसा भेज देता है, ठीक है। मेरा गुजरा वो 3 महीना उसी से चला गया, एक्चुअली सब खत्म भी नहीं हुआ, उसी से चला गया। किस्मत का कनेक्शन मिल जाता है ना, सिंपल है। जब वही वही। किस्मत का कनेक्शन मिलता है तो आपको सारी चीजें हो जाती हैं। तो 9वां घर है वो आपका, ब्रह्मस्थान 9वां घर है। वहां पे आप गज केसरी बना रहे हो तो वो आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। जिनके मतलब जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, एक जगह पे जाके स्टक हो गया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। हाँ, एक्टिवेट करवाओ ब्रह्मस्थान, क्योंकि वहां से क्रिएशन है। अभी हम देवता पे जाने वाले हैं 1-2 क्लास में ही, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास ही हमारे देवता की है। ब्रह्मा देवता वहां पे हैं। ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है ना, वो तो सृष्टि के क्रिएटर हैं। तो क्रिएशन वहां से होती है। तो क्रिएशन के पॉइंट को जब आप एक्टिवेट करते हो तो कुछ नया क्रिएट करने की आपकी शुरुआत होती है, ऐसे। ठीक है। 10वां घर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में इसलिए बोला गया कि किचन अच्छी है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि 10वें घर में मंगल जाके उच्च हो जाते हैं। मंगल वहां पे उच्च हो गए तो मंगल सारी चीज मंगलकारी करते हैं आपके जीवन में। क्या नहीं होना चाहिए, मंगल का एंटी एलिमेंट कौन है, राहु है। टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, असर दिखाता रहेगा अपना। और कौन है मंगल का एंटी एलिमेंट बताओ, जो एनिमी हो, बताओ। मरकरी, मरकरी, केतु। तो यहाँ पे आपको जो वेस्ट में, अगर आपका वेस्ट आपका वो मतलब 10वां घर एक्टिवेटेड है, तो ध्यान दो कि ये जो एंटी प्लैनेट की थिंग्स हैं वहां पे जितनी कम होंगी, जो परमानेंट वाली चीजें हैं ना उनको हटाओ। मूवेबल तो हो जाती हैं, हमको पता चल रहा है कि हमारा 10वां घर एक्टिवेटेड हो रहा है। तो आप मूवेबल थिंग्स को तो मूव कर सकते हो। जो परमानेंट है, जैसे टॉयलेट है वो बन गया वहां पे, उनको ज्यादा ध्यान दो। ठीक है। 11वां घर है वेस्ट की वॉल। आज आपको एक बहुत चीज अच्छी बता रही हूँ। कितनी सारी रेमेडीज हमने ये सुनी है कि वो गजेंद्र जी ने भी बताई थी कि एक वो नोट का पूरा वो है, वो वेस्ट की दीवार पे लगा दो। वो बोला गया कि विश फुलफिलमेंट के लिए आप वेस्ट की दीवार पे लिस्ट चिपका दो। और हमने क्या पढ़ा है, 11वां घर क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपको इच्छा पूर्ति वहां से होती है। आज समझ में आ रहा है क्यों हो रही है, क्योंकि वो 11वां घर है। जो वेस्ट की दीवार है ना, जो इच्छा है की पूर्ति करने के लिए उस इच्छा को वहां पे लिख के लगाओगे। इसलिए बोला जाता है कि विश लिस्ट को वहां पे लगाओ, वेस्ट की दीवार पे। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो जो चाहिए जीवन में उसे साफ साफ शब्दों में पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स में लिख दो। क्या चाहिए, मान लीजिए कि किसी का कोई एक सपना है, पूरा नहीं हो रहा है, उसको पॉजिटिव सेंस में लिखो। ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करके ग्रैटिट्यूड के साथ एंड करो। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज दे दिया है, और इसको ऐसे ही करके आपने, या मुझे ये मिल गई है, मैं बहुत, ये सब करके आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिख के वेस्ट की दीवार पे लगाओ। वो 11वें घर पे पहुंचेगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बाहर निकालती है।
क्योंकि वो इच्छा पूर्ति की दीवार है। इसलिए वहां पे हमें जितने भी पैसे का, और यहाँ पे एक और चीज है, वो देखा आपने, एक रेमेडी बता देती हूँ आपको। एक इमेज आपने जरूर देखा होगा, एक तो वो होता है कौन सा, एक टैप नॉन है, से उसमें से पैसा, गोल्डन सिक्के पैसा पड़ टपक गया। रहे हैं, ऐसा कोई इमेज देखा कहीं? हाँ देखा मैंने। उसे लगा दो अपने वेस्ट की दीवार पे। मैम क्या बोला आपने? एक इमेज है बहुत ऑर्डिनरी, बहुत जगह पे कॉल एक का जो नॉल होता है ना, उससे पैसा निकल रहा है। टैप से वो गोल्डन सिक्के टपक रहे होते हैं। फोटो है एक, कोई ग्रुप में शेयर कर देना जिसको मिल जाएगी। और एक ऐसा भी है जिसमें वैसे ही दिख रहा है कि हाँ वो ऊपर से ऐसे बहुत सारे कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स दिखते हैं, धन वर्षा टाइप का ऐसा इमेज। आप धन वर्षा करके भी गूगल पे टाइप करोगे तो आपको दिख जाएंगे। लगाओ 11वें घर में विश लिस्ट लगाना, मतलब 11वें घर की दीवार पे विश लिस्ट, 11वें घर की दीवार हो गई अपनी पश्चिम की दीवार, विश लिस्ट चिपकाना बहुत अच्छा काम करता है। हर आदमी को वहां पे लगानी ही चाहिए, बहुत अच्छा काम। आप ये देखना वहां पे कोई एंटी एलिमेंट ना हो, आप जो वहां पे लगा के चिपका दोगे वहां पे वो पूरा होगा ही होगा। मैम It should be इस practical. स्लिप का कोई साइज भी होता है, इतने बाई इतने की लगानी या कुछ इंचेस होते हैं? 5x5 का लगा दो। मैम क्या लगाना है 5x5? 5x5 इंच का एक वो लगा के उसको लगा दो। नहीं तो उस पे नहीं जाना है तो इसका भी मैं बता देती हूँ। जो भी मैम लगा रहे क्या हो आप सर्कल शेप का कट करके लगा दो, बिल्कुल सर्कल शेप का। क्या लगाना है मैम उधर 5x5 का? विश विश लिस्ट जो बना रहे हो अपनी, जो आप अपनी एक इच्छा की एक लिस्ट बना रहे हो, ओके ओके उसको ओके। आप वहां पे लगा रहे हो, तो उसके लिए ये साइज ले सकते हो आप। नहीं तो आप उसको सर्कल, बिल्कुल गोल सर्कल का पेज कट करके उस पे लिख के लगा सकते हो आप। मैम अपने मोर पंख का स्वास्तिक भी तो लगवाया ना। हाँ, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसको आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो। एक लॉकर का भी बोला था ना मैं, मिरर लगा के वेस्ट में प्लेस करने का। मिरर उसमें 3 साइड, एक साइड से तो खुलता है, 3 साइड लगा दो आप। और उसमें 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 चीजें रखो भी। आधे लोग तो बस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, वो घर में पैसा ही नहीं लेके आ रहे। जो नहीं लेके आ रहे उनके घर में पैसा आता भी नहीं है, फिर रुक जाता है। घर में पैसा भी लाना बहुत जरूरी है। जब से ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना, इसने भी बंटाधार कर रखा है, लोग लाते ही नहीं है। वो ऑनलाइन का ही आता है, ऑनलाइन ही चला जाता है, पता ही नहीं कुछ भी कहाँ चला गया। तो घर में लाना बहुत जरूरी है। घर से ले जाके जितने खर्चे आप कैश में कर सकते हैं ना, वो करा करो। क्योंकि मनी का आपके हाथ में आना, हाथ से जाना, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जहाँ पे जरूरी है वो हो रही है, वो ठीक है। बट ऐसे नहीं कि जहाँ पे आप वैसे कर सकते हो वहां पे वैसे ही कर लो, वो बहुत जरूरी है। घर में एक वो पैसा लाना वो बहुत जरूरी है। वेस्ट में लाया करो, टॉयलेट है रखा तो करो। वेस्ट में टॉयलेट है तो उसका अंदर नहीं लगा सकते? वेस्ट में टॉयलेट है तो उसका अंदर लगा सकते हैं? है नहीं, नहीं टॉयलेट में थोड़ी ना लक्ष्मी माँ को बिठाओगे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? हे भगवान, आउटर वॉल तो भी कुछ तो आता होगा। वेस्ट तो ऐसा थोड़ी ना, वेस्ट तो आपके घर के नॉर्थ, आपके घर के ब्रह्म पॉइंट तक कनेक्ट कर रहा है ना। कोई भी दिशा जो है, मान लो ईस्टर्न वॉल, ईस्टर्न है, तो वो भी तो आपके ब्रह्म पॉइंट से शुरू होके पूरे लास्ट वॉल तक है। वैसे ही नॉर्थ भी ब्रह्म पॉइंट से शुरू होके, तो ऐसे थोड़ी कि पूरे वेस्ट में ही टॉयलेट बन गया। टॉयलेट के अंदर ठीक है लक्ष्मी ठीक कौन बिठाता है भाई? लक्ष्मी जिनको सबसे ज्यादा साफ सुथरी जगह चाहिए वहां पे टॉयलेट में बिठाओगे, वो तो 1 सेकंड नहीं रुकने वाली। मैम ये आउटर वॉल पे यूज कर सकते हैं ना रेमेडी फ्रेम किसी भी तरह से। हाँ, आउटर वॉल पे आप देखो, टॉयलेट पहले ट्रीट होना चाहिए। टॉयलेट ट्रीट होने के बाद जो, अगर हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है उसकी, उसको हमेशा हमें कवर करके भी रखना चाहिए। यूज करने के बाद कवर कर देना चाहिए उसको। जो टॉयलेट कवर रहता है वो बहुत, मतलब बहुत हद तक चीजें कंट्रोल रहती हैं। जब आप उसको हमेशा खोल के रखते हो, ये भी गलत है। तो टॉयलेट यूज किया, उसको आप ढक दो।
कवर कर दो। वेस्टर्न टॉयलेट में तो ऑप्शन होता है, इंडियन है तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसे ढको। तीसरी चीज, उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, बिकॉज है तो राहु, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जो मैंने चीजें बताई आप वो रखो हफ्ते के हफ्ते। उसके बाद आप जब इतनी चीजें उसके लिए कर दी, आप इसकी टेंशन ना लो, अब है तो है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, अपने जो कर सकते तो वो कर दिया। अब आउटर वॉल के बाहर जहां पे टॉयलेट सीट है, ठीक उस दिशा मतलब उसकी सीध को छोड़ के, मान लो एकदम सीध में नहीं रखना है, उसके लेफ्ट या तो राइट में आप रखो एकदम टॉयलेट की सीधी उसी लाइन में, कि पीछे उसी वहीं पे बिल्कुल आपका टॉयलेट सीट है, और वहीं पे वहां पे उसको छोड़ के थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट करके आप कर सकते हो, आपको रखो। वेस्टर्न वॉल पे जो आउटर वॉल है वहां पे अपना स्वस्तिक भी लगा लो। मोर पंख का स्वस्तिक बहुत अच्छा है, लगाना चाहिए सबको अपने घर में। इसमें मैम एक डाउट है कि वेस्टर्न वॉल और वेस्ट में क्या डिफरेंस है? मतलब वेस्ट की साइड पे जितनी वॉल्स हैं, हम वॉल्स को यूज करें तो वो वेस्ट वॉल हो जाएंगी या? लास्ट दीवार जहां पे वॉल है ना, वो वेस्ट की लास्ट दीवार। अब जीरो वेस्ट में डिग्री मान लो जो एक हिट हो रही है, यानी 270 जो हिट हो रही है वो। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट में मान ली एक आपका कमरा है, तो कमरे में 3-4 दीवारें तो होंगी आपकी। एक बाहर बाहर की तरफ होगी जिसमें गेट होगा, 3 दीवारें वैसे हो गई। वो सारी दीवार आप मत ले लेना 11वां घर, जो उसकी पीछे लास्ट लास्ट वॉल जो होती है वो, ओके। पूरा जो कमरा हो गया वो आपका 10वां घर हो गया, क्योंकि वो वेस्ट का कमरा है। और जो उसकी लास्ट वॉल होगी, पीछे वाली जो दीवार है लास्ट वॉल है, वो 11वां घर हो गया। जहां पे भी दीवार लिखवाइए आप साउथ का भी वैसे ही करो। जो साउथ का कमरा है ये तीसरा घर है, बट जो साउथ का दीवार है लास्ट वॉल जो है, ये आपका 8वां घर है। तो साउथ मतलब अगर ईस्ट डायरेक्शन। साउथ के फ्लोर पे अगर हम कुछ रखते हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, अगर वॉल पे अगर 8वें घर में होगा तो वो इफेक्ट करेगा। इसीलिए बस मैंने बोला ना कि अगर हादसों से बचना चाहते हो, बड़े हादसों से बचना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान खाने से बचना चाहते हो, तो आप अगर साउथ की दीवार को एकदम साफ करके, कोई कुछ नहीं उस पे होना चाहिए, उसको खाली छोड़ दो, प्लेन छोड़ दो, तो आपको लाइफ के बड़े बड़े झटके नहीं लगेंगे जो 8वें घर से लगते हैं। नहीं, अगर इसमें अगर साउथ में किसी का 8वें वाली साउथ वॉल वाली जैसे आप कह रहे हो, तो या तो उसमें अगर किसी का स्टोर भी हो तो फिर उस केस में क्या करेगा वो तो फिर वो वॉल फ्लोर हो गया ना, तो वो वॉल तो कनेक्ट नहीं हुई ना उसमें। देखो वो स्टोरेज में, ये अगर साउथ की दीवार में उन्होंने मतलब वो बनवा रखा है कुछ नहीं, दीवार पे कबर्ड नहीं, जैसे वगैरह, जैसे अगर नीचे स्टोर्स रखा होते हुआ हैं है, तो। जी। नीचे रखा हुआ है जमीन पे, ये जी। आपके तीसरे घर में माना जाएगा। अगर उसमें कंस्ट्रक्शन हो रखी है, कोई स्टोर रूम बन रहा है और उसमें नीचे रखा गया है, तो ये जो दीवार में हमने कुछ दीवार पे कबर्ड चिपका दी, दीवार पे लगा दिया, और वो या दीवार पे स्लैब डल गई, दीवार से मतलब जो दीवार से लग गया वो 8वां घर हो गया। दीवार की वॉल स्पेशली बोला ना, तो जो दीवार से सटा हुआ सामान हो गया वो, जो तो दीवार उसमें फिर जिसकी मतलब चमक हो गई। उसमें फिर वो लोहे वाला फिर आइटम नहीं हो ना, फिर उसमें वो शनि हो जाएगा, फिर तो एंटी हो जाएगा फिर। मतलब वो लोहा भी फिर उसमें अवॉइड करे ना फिर वहां पे, अलमीरा या कोई चीज उस तरह की लोहे की। डिस्टेंस मेंटेन, अगर अलमीरा लगा रहे हो साउथ की दीवार से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर दो ना, थोड़ा आगे कर दो, जी। वैसे हल्का सा आगे करते ही आपका वो साउथ में ही कंसीडर होगा, क्योंकि जो साउथ की दीवार है ये 8वां घर है। ओके। हाँ, साउथ डायरेक्शन 8वां घर नहीं है। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका इसीलिए वहां पे देखो, जो अगर टॉयलेट बन जाता है तो क्या हो गया वहां पे, 12वें घर में राहु बैठ गया। 12वें घर का राहु कैसा रिजल्ट देता है, अगर किसी को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है, बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेंडिचर करवा देता है, एक्सट्रीम लेवल के लॉसेस करवा देता है। राहु वहां पे खराब होकर बैठ जाए तो पता नहीं कितनी परेशानी और दे देता है, तो बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है। साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट है ये बहुत खराब रिजल्ट देता है। और वहां पे मंदिर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वीनस की वहां पे एनर्जी है, और मंदिर जुपिटर है। वीनस और जुपिटर आपस में दोस्त नहीं है,
ठीक है। मतलब इन अगर उसके 12 12th हाउस में भी अगर राहु है तभी ये इफेक्ट करेगा। क्योंकि वहां पे 12th हाउस का राहु अच्छा नहीं है। अब आप ऐसे नहीं सोचो कि मेरा जिसका जहाँ पे राहु बैठा हुआ है वो वहां पे टॉयलेट बना ले, नहीं। जिस जगह पे राहु अच्छा हो सकता है, अगर वहां पे उसका टॉयलेट है तो ये अच्छा है। नहीं तो फिर तो मान लो कि किसी के चौथे घर में मंगल है तो नॉर्थ ईस्ट में किचन बन जाए उनकी। एक तो उसका बेचारा भगवान ने ही बंटा धार करके भेजा है कि चौथे घर में मंगल बिठा दिया, ऊपर से उसके रसोई भी वहां मिल जाए, फिर क्या करेगा ये बंदा? ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जो प्लेनेट जहां पे अच्छा है उसका वहां पे एक्टिविटी हो सकता है। जो प्लेनेट जिस घर में बुरा है उसका एक्टिविटी वहां पे नहीं हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो। मतलब उस हिसाब से 12th आप कह रहे हो ना कि राहु इज बैड इन 12th हाउस नॉर्मली, हाँ, अगर कुंडली 12वें में घर भी में हो तो। राहु अच्छा नहीं, 12वें घर का राहु तो अच्छा नहीं है ना, तो हम वहां पे टॉयलेट नहीं कर सकते। ओके। तो इसको मकान, इसको मकान कुंडली कहते हैं। मतलब मकान का D1 चार्ट कह सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल मैम बिल्कुल सही जो कहा आप। लास्ट बनवाया था वो वैदिक मतलब कुंडली के हिसाब से बनवाया था आपने नहीं, वो? वैदिक का मैं, मुझे पता है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरे पास ना अगले ही दिन ही फोन आते हैं आप लोगों के, मैडम बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने, तो मैं तो नहीं वो बताऊंगी। वाला वैदिक वैदिक वाला वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको जो चीजें बताई हैं, आपको केपी के लिए वो करो, और ये बहुत अच्छा काम करती है। लाल किताब का मकान कुंडली बहुत 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 अच्छा काम करती है। ये जितना मैंने आपको बताया, जो डायरेक्शंस बताई, इसके हिसाब से जो चीज बताई है ना, इतना भी फॉलो आपने कर लिया तो आपसे गलती कभी नहीं होंगी, और आप समझ जाओगे कि इसका नॉर्थ में टॉयलेट इसको दिक्कत क्यों नहीं दे रहा है। और वहां पे अगर नॉर्थ का टॉयलेट आपको, वहां पे आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप नहीं डलवाओगे, उसका जीवन बर्बाद नहीं करके आओगे। तो इसमें हाँ जी, मैम मनोज। मतलब नॉर्मल कुंडली के हिसाब से या नॉर्मल उसके वास्तु के हिसाब से हम लोग इस तरह से मकान कुंडली के हिसाब से ट्रीटमेंट दें, हिट की थ्योरी के हिसाब से हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट दें? हिट की थ्योरी के हिसाब से आपको जो जो प्लैनेट एक्टिवेटेड हैं उनके नेगेटिव हिट का सामान वहां से हटाना है। जो प्लैनेट दशा अंतरदशा में एक्टिवेटेड है उसका पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करवाना है। अगर दशा अंतरदशा का प्लैनेट जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है, अभी उसका टाइम जा चुका है, उसका कोई हिट नहीं आ रहा है, तो जिस घर के रिजल्ट लेने हैं उसके नक्षत्र लॉर्ड को वहां पे स्थापित करना है। मेरे ये सेंटेंस दोबारा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या करना है। ठीक है, ये हिट थ्योरी। उसके बाद इसको चैप्टर को क्लोज करो, और उसके लिए जो दिशाएं बताई गई हैं वो वहीं तक ही, बस उसी केपी चार्ट के लिए ही आपको यूज करनी है। रेस्ट उसके बाद उसको यूज नहीं करना है। रेस्ट अगर हमें देखना है कि कोई हमको ये, आपको ये दे रहा है कि जी मेरा ये 100 गज का प्लॉट है, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप ये जो हम वास्तु में पढ़ते हैं ना कि भाई WNW में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सर बहुत सारी जगह पे ये चीजें नहीं कर पाते हैं। वो आप रसोई उसको बोलोगे फायर जोन में, बहुत बार वो नहीं करवा सकता है, तो आपको 2-3 ऑप्शन हर जगह के देने पड़ते हैं, तब आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी, क्योंकि आप इतना तो पर्टिकुलर मैम फिर होके नहीं नए करवा पाओगे। नए बंदे को हम मकान कुंडली के हिसाब से उसकी पत्री के मैच नए करके बंदे ही को नहीं, बनवाएं। पुराने बंदे को भी आप किसी के घर में वास्तु करने चाहोगे तो तो मकान आपको कुंडली के देखो। हिसाब से मतलब अगर हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं तो मकान कुंडली को प्रायोरिटी दे देंगे। हाँ, एस्ट्रो वास्तु आप कर रहे हो तो आप हिट थ्योरी को हिट थ्योरी के हिसाब से करो। उसके बाद जैसे मैंने अभी बार बार तुम्हें बोल रही हूँ कि आपको वास्तु तो कह रहा है कि भाई साउथ डायरेक्शन फायर की है, जाके कर दो लाल रंग वहां पे, बट आप करके दिखाओ और फिर भी पूछो। मतलब कि यूनिवर्सल वास्तु के साथ हमें ये वाला लाल किताब वाला ऐड करना है? सिर्फ इतना भी आपने ऐड कर लिया, क्योंकि जो मकान कुंडली है ना, मकान कुंडली इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है जो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। ये थोड़ा सा एक तो डीप डाउन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो बट ये जितना मैंने, मुझे लगता है कि सबको शायद इतना समझ में नहीं आया, तो एक बार और रिकॉर्डिंग सुनोगे और कनेक्ट हो जाएगा। वो उन्हीं को नहीं शायद आया होगा जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, बाकी सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हर घर से कुछ ना कुछ, हर दिशा से हर घर जुड़ा हुआ है।
उस घर में जो प्लेनेट अच्छे हो सकते हैं, वहां पे उनके दोस्तों का सामान हो सकता है, उनका खुद का हो सकता है, वो एक्टिविटी हो सकती है। जो बिल्कुल एनिमीज हैं वो करने से दिक्कत आती है, बस इतनी सी बात है। मैम अभी हमने दोनों चीज देख ली, एक तो हमने केपी चार्ट से हिट थ्योरी देख ली, मकान कुंडली से हमने प्लेसमेंट देख ली। तो किसी भी मतलब अगर कुंडली के साथ अगर हम घर का नक्शा देखते हैं वास्तु के लिए, इन दोनों का क्या प्रोसीजर रहेगा? मतलब प्लेसमेंट के लिए देखें इसी को, प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। सबसे मतलब पहले अगर दोनों आपको, हाँ मैं बता देती हूँ दो, आपको, सारा सारा प्रोसीजर बता देती हूँ जैसे मैं करती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ। किसी के भी घर में सबसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जोन एज पर यूनिवर्सल लो कि भाई अच्छा इसने ये 2 घरों की प्रॉब्लम बताई है, साथ में ही मैं एस्ट्रोलॉजी जोड़ लेती हूँ कि भाई इसके मतलब ये 2-3 प्लैनेट तो इसके खराब हैं ही, क्योंकि उसके जोन पकड़ लो, उसके प्लैनेट्स पकड़ लो कि ये इसकी ये प्रॉब्लम है, तो ये 2 प्लैनेट गए इसके, ये 3 प्लैनेट खराब हैं, इनकी दिशाएं हैं। फिर उसका मैं हिट देखती हूँ। अगर उस पर्टिकुलर प्लैनेट का हिट है जो नेगेटिव हिट है, जो अभी दशा अंतरदशा में एक्टिवेटेड है, उसका सामान वहां से हटवाना, ये पहला काम मेरा रहता है कि भाई आपका ये सामान यहाँ से आपको हटाना है, क्योंकि दिख रहा है कि वो प्लेनेट एक्टिवेटेड भी है तो, और सिम्टम्स भी मैच हो रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए। फिर पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करवाना कि कोई पॉजिटिव हिट का सामान उनके घर में रखवा देती हूँ, उस नेगेटिव जो हिट है उसकी लाइन में कोई भी पॉजिटिव हिट का सामान आ रहा है तो वो रखवा देती हूँ, ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए। और अगर पॉजिटिव हिट नहीं आ रहा है तो जो आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्लेनेट का लॉर्ड वहां पे एक्टिवेट कर देती हूँ बीच में, कि भाई आप यहाँ पे थोड़ी होली बुक्स रख दीजिए, या आप यहाँ पे कोई गणपति जी मरकरी का है तो कोई गणपति जी की फोटो लगा दीजिए, छोटी छोटी सी चीजें जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनके घर की सेटिंग के हिसाब से जो चीज लगता है कि यहाँ पे ये चीज हो सकती है, क्योंकि हर घर का सेटिंग अलग होता है, कौन सा रूम किसका कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से जो चीज लगेगा कि अगर प्लांटर हो सकते हैं, मरकरी का हिट है तो मैं बोल देती हूँ 2-3 इंडोर प्लांट रख लो आप यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको हिट को ब्रेक कराना, नक्षत्र लॉर्ड का सामान रखना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं उसके प्लैनेट्स को देखती हूँ, उसके घर को देखती हूँ, वो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के उसमें मैं ज्यादातर लाल किताब मतलब वैदिक का, क्योंकि क्या होता है कि वैदिक की रेमेडीज जो है ना बहुत टाइम टेकिंग है। तो हालांकि मैंने तो और बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, मैं थोड़ी सी तंत्र की रेमेडीज भी मतलब एज पर सामने वाले की प्रॉब्लम कितनी गहरी है उसके हिसाब से, जहां मुझे लगता है कि इसको कुछ और भी चीजें देने की जरूरत है वो के हिसाब से मैं रेमेडी जरूर देती हूँ। बिकॉज क्योंकि जैसे वैदिक में रेमेडीज है ना, वैदिक में क्या है कि आपकी पूजा पाठ दान ये 3-4-6 महीने लगाता है। बट क्या होता है ना, इसको हम क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये क्या है कि ये वो वाली चीज है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, जिसको बोला गया कि रूट कोज को खत्म करती है। लेकिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। जो नॉन बिलीवर है ना, जो नॉन बिलीवर है उसको तुरंत चाहिए, नहीं तो 6 महीने में 3 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि यार इसके कंसल्ट किया कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो दूसरे के पास जाएगा। तो जो नॉन बिलीवर है या जो अभी कंसल्ट करना शुरू करा है उसको चाहिए कि जिसके पास गया कि 1-8 महीने में कुछ वो चाहिए उसको, तो वो टाइम पे आप उसको इमिडिएटली कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक ऐसे उसके प्लेनेट से रिलेटेड दो, उसका नेगेटिव हिट का सामान वहां से हटवाओ तो उसको राहत मिल जाएगी। तो उसका क्या आपका बिलीफ सिस्टम बनता है कि हाँ इस बंदे में कुछ तो दम है, ये कुछ करवा देगा तेरे साथ। फिर बाद में तो बहुत सारी चीजें करने की होती हैं जो 3-6 महीने हम लगातार उनके साथ काम करते हैं लगातार, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी का एक बार कंसल्ट करके भला हो जाए कुछ एक प्रॉब्लम को छोड़ के। कुछ टाइम आप लगातार उनके साथ काम करते हो, जिसमें हम देवताज भी देखते हैं, देवताज कौन सा एक्टिवेट करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब एनर्जीज बैलेंस करवाते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी का करवाते हैं। लाल किताब की मैं कुछ रेमेडीज देती हूँ, सारी चीजें लगा के तो जब जाके रिजल्ट आता है। तो 1-2 चीजों से नहीं होता है। हाँ फिर जो 10-15% थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें न्यूमरोलॉजी का भी रोल होता है कि आपके एंटी नंबर्स पे तो कुछ नहीं है, उनका नाम स्पेलिंग चेक कर लो, ये सब चीजें वो सब वो उसका एक लिमिटेड उसका भी एक रोल है, वो सब चीजें। तो ये कुछ
स्टेप्स हैं, आप धीरे धीरे जब काम करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है। जो मकान कुंडली है, मकान कुंडली में ये आपके मेरा करने का हिसाब किताब भी आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज मैं उस चीज को थोड़ा अलग लेवल पे कर रखी हूँ। अभी मैंने जितना बताया आपको, वो आपको सिर्फ उस लायक काम आएगा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वहां पे ब्लेंडर नहीं करोगे। ब्लेंडर कैसे नहीं करोगे? किसी के साउथ की दीवार पे लाल रंग नहीं करवाओगे, नॉर्थ का टॉयलेट देख के उसको ट्रीट नहीं करवा के आ जाओगे। पहले देख लो छठे घर का राहु तो नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको बुलाया दूसरी चीज के लिए और आपने देख लिया कि नॉर्थ में टॉयलेट है, आप जबरदस्ती वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डलवाओगे और उस बंदे का चलता चलता काम ठप हो जाएगा। फिर अगर आपको वो बच्चे की प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट कर रहा है, आपको तो पता ही नहीं है पांचवें घर की दीवार से भी बच्चों का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ये चीजें आपके उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगी, जो थोड़ा आप अभी करोगे ना, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर देगा ये एक चैप्टर। इसलिए मैंने बोला था कि मैं सिर्फ इतना बताऊंगी क्योंकि जो अभी आप लोगों की समझ में आ जाए। इससे आगे समझने के लिए आपको उसका ABCD तो पता हो, अभी आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं अभी सर्व कर सकती इतना, क्योंकि ये बेसिक है। ये शायद सबको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो एक बार और सुनेगा तो वो आ जाएगा। तो लाल किताब का जो मकान कुंडली है, इसको आप बस ऐसे ही समझो कि जितना मैंने बताया है कि भाई कौन सी दिशा में कौन सी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्योंकि आप किसी का मकान का वो भी बना के दोगे, नक्शा भी बना के दोगे, या किसी के घर में आप ये देखोगे कि इसके घर में ये चीज यहाँ पे है लेकिन इसको क्यों नहीं नुकसान दे रही है। मतलब मकान कुंडली को डी किसी भी जातक की D1 कुंडली को सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो उससे हमारे बिल्कुल को सही। एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि उसके घर में प्लेसमेंट क्या है और उसकी कुंडली की प्लेसमेंट क्या आ रही मकान कुंडली तो सर बहुत सटीक बोलती है, और कहीं से भी है। किसी का भी बता दे कि भैया आपके घर में, जैसे केपी से भी बताया जाता है, आपके घर में यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, इसको हटा दो तो ये चीज आपका हो जाएगा। मकान कुंडली भी बहुत एक्यूरेसी से बता देती है। लाल किताब का भैया आपके घर में यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, इसको भी हटाओगे तो आपकी प्रॉब्लम से आपको समाधान मिल जाएगा। तो वो थोड़ा डीप डाउन है, उतना अभी आपको जरूरत नहीं है, वो कभी आगे देखेंगे उसको। ये चीज आपको जितना आज बताया, ये चीजें आपको कोई गलती नहीं करने देगा। बस कि आपको ये पता होगा कि मुझे यहाँ पे अगर मैंने ये सामान रखवाया तो मैं इसको इस